तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री में अगले टॉपिक लाइट के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना हैं लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए लाइट के बारे में, जो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट में क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के, जिन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम और फोटो। इसके बारे में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है जिसमें ये बोला गया कि एनर्जी इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज नोन एज क्वांटा और फोटो एंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन is given as E is equal to h nu. This nu is frequency and this h is Planck's constant, having value 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule per second, and this nu is frequency। और साथ ही साथ इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये बोला गया कि जो लाइट है, लाइट बोथ ड्यूअल बिहेवियर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी लाइट शो करती है और वेव नेचर भी लाइट शो करती है। ठीक है, तो अब देखिए हम लाइट के बारे में आगे बात करेंगे। देखिए जो व्हाइट लाइट है हमारे पास, व्हाइट लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, दीज आर द थ्री वेवलेंथ्स व्हिच आर इन व्हाइट लाइट। जब हम इस व्हाइट लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करवाते हैं तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ पोर्शन ऑफ लाइट आपका ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी और ट्रांसमिटेंस होगी। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट का कलर हमें पता चलता है, ऑब्जेक्ट का कलर हमें किससे पता चलता है, जो लाइट यहां पे आपकी रिफ्लेक्ट हो, मींस द रिफ्लेक्टिव पोर्शन ऑफ लाइट corresponds to the color। अब देखिए इसी तरह से हम बात करें आगे, जो आपके पास फिनोमेना आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखिए ब्लैक बॉडी अपने आप में क्या है, ब्लैक बॉडी अपने आप में हॉलो होती है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से हम जो एक रे ऑफ लाइट उसमें पास करवाते हैं। ठीक है, और इसका इंटीरियर कंप्लीटली कार्बन ब्लैक होता है। ठीक है, जब यहां पे जो एक रे ऑफ लाइट इस ब्लैक बॉडी में एंटर करती है तो उसमें कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन होती है। ये लाइट कंटिन्यूअस रिफ्लेक्ट भी करेगी और कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब भी होती है। आपको पता है कि ब्लैक कलर जो है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट होता है। तो इसी तरह से ब्लैक बॉडी हीटअप हो जाती है। जिस तरह से हम एग्जांपल लें, जैसे हम एक आयरन पीस लेते हैं, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कलर डल रेड होता है या रेड। रेड के बाद और हीट करते हैं, वो कलर चेंज हो जाता है आपका ऑरेंज, आफ्टर दैट येलो एंड आफ्टर दैट ब्लू। अब देखिए जो डिफरेंट विजुअल स्पेक्ट्रम में लाइट का सीक्वेंस है ये होता है हमारे पास विद वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड कलर की सबसे ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को हम हीट अप करते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर पे वो डिफरेंट लाइट एमिट करती है और उन लाइट की अलग अलग आपके पास वेवलेंथ होती है। जैसे रेड आपके पास है तो रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, ऑरेंज से कम है, येलो कम है, ब्लू से और कम है। ठीक है, तो इसी तरह से जब डिफरेंट किसी भी लाइट को, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को हम ब्लैक बॉडी पे स्ट्राइक करवाते हैं तो सभी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी वजह से बोला जाता है कि ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है, अब लाइट के इन्हीं फिनोमेना में से दो चीजें कंसीडर की गई थी आगे, जो हम स्टार्ट करेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। इट इज द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the surface of metal when a light of suitable frequency is made incident on it। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि कोई मेटल पीस हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसको हम सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन ने एक्सपेक्टेड पाथ ये है इनके मूव करने का।
ठीक है। तो देखिए जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो स्टडी किया गया था आपका जर्मनी के साइंटिस्ट थे हेनरी एंड हर्ट्ज। उन्होंने लाइट के दो फिनोमेना को स्टडी किया। कौन कौन से? फर्स्ट वन वाज फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड वन वाज इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो किससे रिलेटेड? फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू कलर ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू ब्राइटनेस ऑफ लाइट। याद रखिएगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए दो चीजें कंसीडर की गई, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू कलर ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू ब्राइटनेस। अब देखिए फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जब फर्स्ट स्टेप में एट लो फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम थी, तो यहां पे जब आप फोटोन लाइट का स्ट्राइक करवा रहे हैं इस पे मेटल सरफेस पे, ठीक है, तो वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया गया। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की गई तो एट फिक्स्ड वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम एक चीज क्लियर होती है, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन certain minimum value of frequency is required and that value of frequency or that frequency is known as threshold frequency। अगर हम यहाँ पे फिक्स, जब ट्यूनेबल सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनेबल मीन जिसको हम फिक्स कर सकते हैं, तो फिक्स करने के बाद देखिए क्या, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया, बट थर्ड स्टेप में अगर हम फर्दर फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो तब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? फास्ट इजेक्शन। क्या होती है? फास्ट इजेक्शन। मींस फास्ट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? तो यहां पे चीजें क्लियर होगी। लो फ्रीक्वेंसी पे कोई इजेक्शन नहीं हुई इलेक्ट्रॉन्स की, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया गया तो एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, और फर्दर और इंक्रीज किया गया तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव, ठीक है। अब दूसरे में बात करेंगे इंटेंसिटी का रोल। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फिक्स्ड। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी फिक्स। तो जब इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया एट लो इंटेंसिटी, जब इंटेंसिटी क्या थी आपके पास? कम, तो कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, लेस इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, और जब इसको इंक्रीज किया गया एट सर्टेन हाई वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, मोर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। तो देखिए यहां से चीजें क्लियर होती हैं आपकी, यहां मैं साइड में लिख देता हूं कि फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी से क्या चीज इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी से क्या चीज इंक्रीज होगी? आपकी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अगर ग्राफिकली देखें, ये है आपके पास एक और हम मानते हैं काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में, और दूसरी ओर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एट फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए आपको? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ वैल्यू होगी म्यू नॉट, इसको हम लिखते हैं,
ठीक है, तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह से, देखिए अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, यहां पे क्या आते हैं, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। और अगर फ्रीक्वेंसी को हम और इंक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज कर जाएगी। इट मींस कि विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी देयर विल बी द फास्ट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखिए किस तरह से वेव फंक्शन एक टर्म आती है इसमें, वो क्या, देखिए जो ये हमारे पास एक मेटल सरफेस, ठीक है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मेटल्स में इलेक्ट्रॉन टोटली फ्री नहीं है, दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बट दे कैन नॉट बी इजीली इजेक्टेड, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसको कर्नल बोलते हैं, उसके साथ इनकी अट्रैक्शन है। तो जब आप कोई फोटोन ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं जिसकी एनर्जी इज इक्वल टू h, ठीक है, तो इसके एनर्जी के दो पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट ऑफ एनर्जी तो इसका कंज्यूम हो जाएगा आपका इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो यहां पे एक तरह का वर्क हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, और दूसरा पार्ट इस एनर्जी का लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने। ठीक है, दूसरा पार्ट कहां लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना। एक पार्ट फोटोन का एनर्जी का कंज्यूम हो गया इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, जिसको हमने क्या बोला, वर्क फंक्शन, और दूसरा पार्ट एनर्जी का कहां पे लग गया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में, दैट इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इक्वेशन बन जाती है, ये है हमारे पास फोटोन की एनर्जी, ठीक है, एंड दिस इज वर्क फंक्शन h nu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी, and this is the वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को फाई भी कहा जाता है या इसको W नॉट भी। अब बात करते हैं कि वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होती है। जैसे हम एग्जांपल लें, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखिए अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कहां स्ट्रॉन्ग है, जहां पे साइज छोटा है, तो सबसे छोटा साइज कौन सा, लिथियम, फिर सोडियम का बड़ा है, पोटेशियम का और बड़ा है। तो इट मींस कि ये जो अट्रैक्शन है ये लिथियम के केस में ज्यादा हुई, लिथियम के केस में ज्यादा है, तो इसकी जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है दैट इज 2.42। अब सोडियम में ये वैल्यू कम है, दिस इज 2.31, एंड पोटेशियम के केस में दिस इज 2.25। ठीक है, ये था हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे इसी तरह के